Good morning, everyone, and very, very welcome to the beautiful, beautiful journey of the power inside us, the power to create everything that we want in our lives, the beautiful dream world that we want to live in is within us, and how to unlock the key to the power. We are learning that we have learned the key to love by counting and thinking about all the things that you love. जहाँ जाओ अलर्ट होके, है ना, जो भी आपको दिख रहा है उसमें क्या क्या आप पसंद करते हो अपनी लाइफ में, उसको बस लव देना है और टर्निंग अवे फ्रॉम थिंग्स दैट यू डोंट लव, है ना। और क्या क्या कर सकते हैं हम लव में, यही कर सकते हैं और उन चीजों को कर सकते हैं विद इन ड्यू कोर्स, है ना। How to जैसे वो वाली मतलब वो मूवीज देख ली जो आपने लिस्ट बनाई हुई है, या फिर चलते चलते भी माइंड में भी उन चीजों को काउंट करना स्टार्ट कर दिया दैट यू लव। उसके बाद आए थे हम की ऑफ ग्रैटिट्यूड पे। की ऑफ ग्रैटिट्यूड इज द ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल की टू द पावर, बिकॉज इसको काउंट करना, ग्रैटिट्यूड करना बहुत बहुत पावरफुल होता है। वो ब्रिज होता है जो आपको अपनी सपनों की दुनिया तक ले जाता है। उस ब्रिज से जब आप क्रॉस करते जाते हो अपने एक्शंस की दुनिया में, और हर स्टेप पे आप शुक्राना को अपने साथ रखते हो, तो आप धीरे 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 वहां पहुंच जाओगे। जैसे हर हर स्टेप पे शुक्राना बोलते हैं ना बुक में, हर सांस सांस में सिमरो, है ना, मैजिक स्टेप्स करो। तो मैजिक स्टेप्स भी वही होता है कि अपनी डेस्टिनेशन को सेट कर लो पहले, और फिर थैंक यू बोलते जाओ। मतलब जैसे मान लो कि वो ये बोलती है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ अभी अपने घर, और मुझे ऐसे अपने ग्रोसरी स्टोर तक जाना है, फॉर एग्जाम्पल वो कुछ 0.5 माइल्स है। अब मैंने सोचा कि मैं वहां तक जाते जाते हर स्टेप पे थैंक यू बोलूंगी, तो मैंने पहले से ही अपनी डेस्टिनेशन को सेट कर दिया, और फिर मैं थैंक यू बोलते हुए वहां पहुंची। उसका मतलब होता है कि हमने ड्रीम को अपने सेट कर दिया कि इस टाइम, टाइम भी आप डाल सकते हो उसमें। जब आप टाइम डालते हो ना, तो आपके पास और ज्यादा पावर आती है। तो अभी वो हाउ टू प्ले यही बताने वाला है, तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए बना रही हूँ कि जैसे आपने सोचा कि इस टाइम तक भगवान जी मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ऐसे अपने ड्रीम जॉब में पहुंच जाऊं, या ऐसे ऐसे मैं ड्रीम कार ले लूं। जो भी आपका ड्रीम है ना, वेडिंग भी हो सकती है वो, कि मैं चाहती हूँ इस टाइम तक बस मैं अपने पार्टनर के साथ हूँ, मेरी शादी हो जाए, मैं शादी में ये करूंगी, वेदर भी परफेक्ट होगा। तो आप कभी कभी टाइमिंग को भी अपनी लाइफ में सेट कर सकते हो। उसके लिए ज्यादा पावर लगती है, लेकिन इट्स ओके। ज्यादा पावर इन द सेंस टाइम जोन में पावर। तो जैसे हम टाइम जोन में क्या होता है, जैसे क्या करते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल एक चीज, दिन की कोई एक या दो चीजें आप अपने माइंड में सेट रूटीन में बना लो कि इतने बजे मैं ये करूंगी, है ना। तो अगर आपने बोल दिया कि इतने बजे मैं ये करूंगी रोज, तो आपको वो करना है। ठीक है, सुबह फॉर एग्जाम्पल ये क्लास, जैसे 5:30 अगर क्लास है, तो मैं 5:30 ही क्लास ज्वाइन करूंगी। ठीक है, मैं इसलिए इस क्लास का एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये इजी है, क्योंकि इट्स ऑलरेडी इन अ सेट पैटर्न। ठीक है, अब उसमें आप कुछ और भी कर सकते हो, जैसे मैं रोज 7:30 बजे नहाने जाऊंगी, या फिर मैं डेली 9 बजे ऑफिस पहुंचूंगी, या फिर कुछ भी, कुछ भी एक चीज जो आपको लगता है कि आप उस टाइम पे कर लोगे, उसी चीज को डालना। क्योंकि जब आप श्योर नहीं हो, अगर जैसे आप श्योर नहीं हो कि आप 6 बजे एक्सरसाइज करोगे फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसके श्योर नहीं हो। ठीक है, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, तो वो मत करना। क्योंकि टाइम जोन के साथ जब हम कमिटमेंट करते हैं ना, तो टाइम आपका फ्रेंड बन जाता है। और अगर हमने टाइम जोन में उस फ्रेंडशिप को नहीं निभाया, तो उल्टा भी पड़ जाता है वो। ठीक है, तो इसलिए गेम सेफ प्ले करना, ये भी एक गेम होती है टाइम की। तो सेफ प्ले करना, इसमें आप कोई ऐसा चीज चुन लो, एक या दो, जो आप 100% आपको पता है कि आप वो करोगे। ठीक है,
तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे आपने सेट कर दिया, आपने अपने बच्चे को बोला कि मैं शाम को ना तुझे आज 5 बजे पार्क ले जाऊँगी, ठीक है? आपने उसको कमिट कर दिया और फिर आप भूल गए, है ना? आप ऑफ़िस में कहीं बिज़ी हो गए और आपको ध्यान नहीं रहा और आप भूल गए अपना वर्ड देके टाइम ज़ोन में भूल जाना इंटीग्रिटी की गेम में सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। नहीं, वहीं वहीं पे हम अपने टाइम को लूज़ करते जाते हैं। होता क्या है कि जैसे आपने बोला मैं इतने बजे ये करूँगा और आपने कर लिया। फिर आपने बोला इतने बजे मैं ये करूँगा, आपने कर लिया। इतने बजे ये करूँगी, आपने कर लिया। ऐसे करते कुछ दिन बीत गए, है ना? 10-15 दिन, 20 दिन, 21 दिन, आपने उस चीज़ को करते गए, जब बोलता करा, बोला करा, बोला करा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बोलोगे कि ऐसा चीज़ हो जाए, वो हो जाएगी उस टाइम पे। तो ऐसे होता है ये कि आपने टाइम से अपनी दोस्ती बनाई, टाइम आपका फ्रेंड बन गया, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ टू प्ले। कल हमने पढ़ा था की ऑफ प्ले। प्ले मतलब लाइफ को फन बनाओ, गेम सेट करो अपने लिए। कुछ भी गेम, है ना? छोटी, बड़ी, मस्ती वाली, फन वाली, बच्चों के साथ राइमिंग गेम्स। कल हमने गेम खेली, एबीसी ऑफ ग्रैटिट्यूड खेला, है ना? तो कितना मज़ा आ रहा था। कल कितनी सारी चीज़ें हमको पता चली, जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था थैंक यू बोलने का। बहुत सारी चीज़ें, टोस्टर, है ना? किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, कोई फैन बोल रहा है, कोई बहुत बहुत सारी चीज़ें, बहुत मज़ा आया ग्रुप में कल, है ना? इतनी सारी नई-नई वर्ड्स हमें माइंड में आ रहे थे, क्योंकि हमने अपने माइंड को बिज़ी कर दिया गेम में, ना? जब हम माइंड को अपने बिज़ी कर देते हैं ना किसी चीज़ को प्ले करने में, तो बहुत मज़ा आता है। कोई पज़ल आ जाए ग्रुप में, किसी ने कोई पज़ल भेज दी, किसी ने कुछ गेसिंग गेम भेज दी, हम कितने एक्साइटेड हो जाते हैं उसमें, है ना? बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए लाइफ एक गेम है। लाइफ को अगर हम प्ले की तरह करेंगे, तो हमारे पास पावर और बढ़ेगी। तो कैसे करना है उसको, हाउ टू प्ले, आगे बढ़ते हैं। Play. The law of love could be best understood and learned through little children. These are the words by Mahatma Gandhi, the Indian political leader. तो वो कह रहे हैं कि लॉ ऑफ लव बच्चों से सीखना चाहिए। बच्चों को कैसे पता है लॉ ऑफ लव? बच्चों से ही पता चलेगा। बच्चों के साथ खेलो, वो मस्त रहते हैं। जीते, हारे, उनको गेम में मज़ा आ रहा है। उनको गेम में मज़ा आ रहा है, लेकिन धीरे-धीरे जब वो बड़े होते हैं तब उनको लगता है कि अरे! हमें तो जीतना था, हमें तो जीतना था। है ना? तो द लॉ ऑफ लव फिर वो भूल भी जाते हैं। फिर वो हार गए तो भूल जाते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर खेलते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर खेलते हैं। कोई बात नहीं, साइक्लिंग सीख रहे हैं तो गिरेंगे, फिर चढ़ेंगे, फिर गिरेंगे, फिर चढ़ेंगे, है ना? तो बच्चों से सीखना चाहिए कि कैसे गिव अप नहीं करना, कैसे लॉ ऑफ लव को अपनी लाइफ में लॉ ऑफ प्ले को, की ऑफ प्ले बच्चों के साथ हमेशा खेलना, मस्ती करना, है ना? तो आगे बढ़ते हैं। How do you play? You do the same thing as you did when you were a child and you use your imagination to create make believe games. Let's imagine you're a तो मेक बिलीव गेम्स कितनी अच्छे से बच्चे बनाते हैं, कितने अच्छे से। वो इमेजिन कर लेते हैं, है ना? वो प्रिटेंड करते हैं, घर-घर खेलना या फिर हम कोई कोई भी एक्टिंग करना, है ना? आजकल बच्चे वो अमंग अस के कैरेक्टर्स बन जाते हैं, है ना? और फिर उसी में घुसे होते हैं और वो एक्चुअली में वैसा ही बिहेव कर रहे होते हैं। है ना? मेक बिलीव गेम्स बच्चों से कुछ कुछ बच्चों में तो बहुत ज़्यादा होती है। मेरी नीज़ इतना प्रिटेंड करती है, इतने चीज़ों को प्रिटेंड करती है वो। उसके पास एक बेबी होता है हमेशा, वो उसको खाना खिला रही होती है, वो उसको सुला रही होती है, उसका उसका प्रैम घुमा रही होती है। इतना ज़बरदस्त गेम खेलती है वो। चाहे वो बेबी के साथ हो, चाहे वो कुकिंग कर रही होगी, तो उसके सारे इक्विपमेंट जिस तरीके से होंगे कि वो टी दे रही है आपको, रियल में टी कप में डाल के टी पिला रही होती है आपको। और एक दिन तो उसने कमाल ही कर दी, उसने बोला आज आई एम प्रिटेंडिंग दैट इट्स माय बर्थडे। पूरा दिन उसने इस बात को प्रिटेंड किया
कि उसका बर्थडे है, और स्कूल में भी सबको बोलती रही टुडे इज माय बर्थडे, टुडे इज माय बर्थडे। और शाम को उसके स्कूल से कार्ड मिल गया उसको उसके फ्रेंड से। मतलब इतना ज्यादा उसने उस चीज उस गेम को प्रिटेंड किया, हर किसी को फोन करवा करवा के विशेस ली उसने। तो हाउ डू यू क्रिएट, शी इज जस्ट फोर एंड हाफ इयर्स ओल्ड, 5 की होने वाली है, और ये देखो बच्चों में इतना कमाल का होता है ये इमेजिनेशन, हम नहीं समझ पाते। तो हमें कैसे बच्चों से सीखना चाहिए, है ना? कि जब हम छोटे थे हम भी तो कितना प्रिटेंड करते थे, कभी टीचर बन जाते थे, कभी घर घर में, है ना, हस्बैंड वाइफ बन जाते थे, हमारे पास एक बेबी भी होता था, और हम पूरा गेम में होते थे, हम शॉपिंग जा रहे होते थे, हमारे पास शॉपिंग बैग्स होते थे। तो पूरी की पूरी इमेजिनेशन एज अ एज अ चाइल्ड हम कर सकते थे। लेकिन अब हमें वो लाना है हमें वापस, बेसिकली लॉ ऑफ लव में। तो अब वो क्या बोल रही है, चलो पढ़ते हैं कि वो एक एग्जाम्पल दे रही है कि लेट्स इमेजिन यूर अ साइक्लिस्ट। ठीक है? A cyclist and you want to become the best cyclist in the world and win the Tour de France. Your training is going well and you have your dream in your sights, but you're diagnosed with a disease and given a 40% chance to survive. While having treatment, you imagine you're riding in the Tour de France and it is a race for your life. You imagine the medical staff as your training team giving you feedback at every checkpoint. Each day you imagine you're racing in a time trial and your time is getting better and better. You win the race with your medical team and you overcome the disease. तो ये क्या बोल रहे हैं कि इमेजिन करो आप एक साइक्लिस्ट हो और आपको बेस्ट साइक्लिस्ट बनना है। किसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल, बट हम इसको समझते हैं वो क्या कहना चाहती है। तो उसको टूर डी फ्रांस की साइक्लिस्ट रेस जीतनी है। ठीक है? और आप बिल्कुल परफेक्टली अपने शेड्यूल पे हो, आप अपने ड्रीम की तरफ हो, आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हो, और अचानक से आपको एक ऐसी डायग्नोस हो जाती है डिजीज कि आपका जो सर्वाइवल रेट है वो 40% हो जाता है। आप एडमिट हो जाते हो, आप हॉस्पिटल में होते हो। और अब क्या? अब आपके पास दो चॉइस है। एक, कि आप बिल्कुल हताश हो जाओ और आप सोचो कि कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैं कैसे साइकिलिस्ट बनूंगा, है ना? लेकिन उसने क्या चूज किया? उसने चूज किया कि ट्रीटमेंट के टाइम पे उसने गेम बना दी। उसने सोचा जितने भी ये मेडिकल स्टाफ वाले हैं, जितने भी नर्स डॉक्टर्स मुझे चेकअप करने आते हैं दिन में 10 बार, कभी कोई डॉक्टर आ रहा है, कभी कोई डॉक्टर आ रहा है, जितने भी लोग यहाँ मुझे चेक करने आ रहे हैं, सब सबके सब मेरी ट्रेनिंग टीम है। ठीक है? सबके सब चाहते हैं कि मैं रेस जीतूं। सबके सब मुझे रोज ट्रेन कर रहे हैं आके, कोई मेडिसिन दे रहा है, कोई मुझे ड्रिप चढ़ा रहा है, जो भी कर रहा है वो मेरे अंदर पावर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है? और ईच डे यू इमेजिन you're racing in a time trial, है ना, और your time is getting better and better। तो हर रोज आप सोच रहे हो कि बस मेरा टाइम पास आ गया, बस मैं उस रेस में हूँ, इस दिन मैं उस रेस में पार्ट ले रहा हूँ, और आप डेली उस रेस के लिए लड़ रहे हो। यानी आपने अपनी डेस्टिनेशन सेट कर दी, डेस्टिनेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपने ये बोल दिया कि मुझे ये रेस रेस खेल रहा हूँ मैं, इस रेस में पार्ट ले रहा हूँ और मैं जीत रहा हूँ। आप आपकी हालत क्या है? आप हॉस्पिटल में हो। ठीक है? आप बेड पे हो इस टाइम पे। मतलब साइक्लिंग करना तो दूर, आप अभी अपने वॉशरूम तक भी नहीं जा पा रहे हो, पर आप इमेजिनेशन में हर रोज ये सोचते हो कि जब वो रेस का टाइम आ रहा है तो मैं वहां पहुंच रहा हूँ। कैसे? मेरी मेडिकल स्टाफ मुझे ट्रेनिंग दे रही है, मैं रोज रोज और बेटर पे बेटर हो रहा हूँ, है ना? और फिर ये सब लोग, जो गेम बनी हुई है हॉस्पिटल की, इसमें आप जीत जाते हो अपनी मेडिकल टीम के साथ, और अब आप डिजीज से ओवरकम हो गए हो। कैसे? क्योंकि आप हर रोज एक बड़े टारगेट की तरफ हो। उस टारगेट तक पहुंचने के लिए आपका फर्स्ट स्टेप है आपको हॉस्पिटल से बाहर निकलना। राइट? तो आपका जो मेन टारगेट है वो इससे काफी ऊपर है। साइक्लिस्ट बनना है आपको, बेस्ट साइक्लिस्ट इन द वर्ल्ड। फिर क्या होता है?
1 year after you win back your health, you win the Tour de France and you continue to win it 7 years in a row, becoming the only cyclist in history to achieve that. तो ओवरकम करने के बाद डिजीज उसने पार्ट लिया, बैक बैक में हेल्थ में आया, और एक बार नहीं, लगातार 7 इयर्स तक वो ओनली साइकिलिस्ट बना जो उस रेस को जीता। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है जिसने उसने अपनी लाइफ को उस टाइम पे बस अपने ड्रीम की तरफ फोकस रखा, गेम की तरह, की ऑफ प्ले। ठीक है, आपके सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो रहे हैं, ये देखो ना, इसके कितने कितने नेगेटिव सर्कमस्टांसेस हैं, और हमारी लाइफ में कुछ छोटा सा हो जाता है, हम तो उसी के लिए ही पूरा दिन, पूरे दो दो दिन, मेरे साथ खुद होता है, ब्रेक डाउन आता है तो हम सोचते ही रह जाते हैं उसके बारे में। क्यों हम उसको एक गेम की तरह नहीं लेते कि बहुत मजा आने वाला है, अभी देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी देखना मेरा ड्रीम मेरे पास है ऑलरेडी, है ना? तो आप देखो, और मैं खुद भी अपने आप को चेक कर रही हूँ इस स्टेटमेंट से, इस स्टोरी से, कि हम कितना अपनी लाइफ में प्ले को रखते हैं। क्या हम सीरियस ही रहते हैं? सीरियस ही रहते हैं चीजों के लिए, कि जो भी हो रहा है उसमें सीरियसनेस ढूंढ रहे होते हैं कि अरे यार, जैसे ड्रीम भी है तो हम ड्रीम के लिए सीरियस है ना? हमारा ड्रीम है और हम बहुत सीरियस हैं, बहुत कमिटमेंट में हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी लाइफ में फन क्यों नहीं है फिर उसको लेके? है ना? हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, सब कुछ सीरियसली कर रहे हैं, अरे हो यार हमें तो पाना है, हमें तो करना है, ये है वो है, आंखें बंद करके विजुअलाइज कर रहे हैं। क्या आपको मजा आ रहा है? क्या आप खुश हो? हाँ, आप खुश हो अपने ड्रीम के बारे में सोच के, हाँ खुश हो, तब ठीक है। खुश हो, और फिर डेस्परेट नहीं हो, क्योंकि सीरियसनेस से डेस्परेशन और वो सारी फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो जाती है, फिर वो नेगेटिविटी में चली जाती है। तो मस्ती मस्ती में ये सोचो कि वाओ यार, मैं तो बन रहा हूँ बेस्ट साइकिलिस्ट इन द वर्ल्ड, मैं तो अचीव कर रहा हूँ, मेरे को तो बड़े मजे आ रहे हैं, ये सब लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, जितने भी लोग मेरे आसपास है सब मेरी लाइफ में इसीलिए आए हैं ताकि मैं ये रेस जीत सकूं, ताकि मैं अपने ड्रीम को पा सकूं। क्यों हम उन लोगों को एक कैरेक्टर्स का नाम नहीं दे देते? चाहे वो कोई कार डीलर हो जो आपको अपनी कार दिखा रहा है ना? चाहे वो कोई वो क्या बोलते हैं, हॉलिडे बनाने वाला, कोई क्या बोलते हैं उनको, हॉलिडे पैकेज बनाते हैं ना, ट्रैवल एजेंसी हो, जो भी आपका ड्रीम है ना, आपका ड्रीम हाउस है, तो एजेंसी है जो घर दिखा रही है, डीलर है जो आपको घर दिखा रहा है, या फिर कोई उसमें लॉ एजेंसी इन्वॉल्व है, या फिर कोई भी है, सब लोग लगे हुए हैं यार आपके लिए, सब लोग आपकी टीम के पार्ट हैं, हर कोई अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है, और सब चाहते हैं आप वो गेम जीतो, सब चाहते हैं, है ना? तो इस थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे तो जरूर हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। चलो, ये कौन था? दिस इज व्हाट लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग डिड, है ना? This is what Lance Armstrong did. He used the most difficult circumstances as props to create an imaginary game and realize his dream. है ना, मोस्ट डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस एज इज प्रॉप्स। तो जो भी हो रहा था आसपास, है ना, डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थे, डॉक्टर्स थे, नर्सेस थी, उन सबको उसने प्रॉप्स बना लिया अपना। आप अपनी इमेजिनेशन में कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, हमारा ड्रीम इतना, हमारा माइंड इतना पावरफुल होता है। ठीक है, तो उसने इन सबको यूज किया और इमेजिनरी गेम बनाई और अपनी ड्रीम को पा लिया। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। Let's say you want to have the best built body in the world and you also want to become a famous actor in America. You live in a tiny village in Europe and coming from a family that has struggled financially, but still you imagine your dreams. You use a picture of a hero to sculpt your body and you imagine winning the European title for the best built body. You win the title 7 times and then it is time to become a famous actor. You travel to America, but no one believes you are actor material
and they give you all the reasons why you will never achieve your dream. But you have imagined being a famous actor, and you can feel the success, you can taste it, and you know it will happen. तो ये जो भी थे आर्नल्ड, इन्होंने क्या किया, ये एक यूरोप के छोटे से सिटी में पैदा हुए थे, छोटे से विलेज में पैदा हुए थे, और इनका ड्रीम था कि इनको एक्टर बनना है। ठीक है, फेमस एक्टर बनना है अमेरिका में। ड्रीम देखो, यूरोप में एक छोटे से विलेज में पैदा हुआ हुआ है ना, फाइनेंशियली भी स्ट्रगल करने वाली फैमिली में पैदा हुआ हुआ, उसको अमेरिका का फेमस एक्टर बनना है। अब बनना है तो बनना है, गेम है उसकी, उसकी गेम है कि उसको ये करना है। तो वो हमेशा उस पिक्चर को अपने पास रखता था, उस बॉडी, उस परफेक्ट बॉडी की पिक्चर को, और इमेजिन करता रहता था कि उसने यूरोप यूरोप का टाइटल ले लिया, बेस्ट बिल्ड बॉडी का। तो उसने पहला टारगेट, पहली गेम बनाई बेस्ट बिल्ड बॉडी का टाइटल लेने की। ठीक है, तो उसको कुछ नहीं पता था, उसको कोई मतलब नहीं है कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। वो गया, उसने उस टाइटल को लिया 7 टाइम्स, 7 टाइम्स वो टाइटल जीता। अब उसको एक्टर बनना था, मतलब 7 बार वो गया और उसने पार्ट लिया और वो जीता, और वो पार्ट लिया उसने जीता। तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस, उसकी गेम को जीतने का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। अब वो अमेरिका गया, वहां पे उसको सब कह रहे हैं, ये क्या है, ये तुम क्या एक्टर बनोगे, ना तुम्हारी बॉडी है ना तुम्हारा कुछ है, तुम तो एक्टर मटेरियल हो ही नहीं। ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में, कितने लोग हमें डाउन फील कराते हैं। अगर हम अपना ड्रीम किसी के साथ शेयर कर दें तो बोलेंगे चल ना, तेरे बस की थोड़ी ना है, इतने इतना थोड़ी किसी को मिलता है। आप अपना मनी का फॉर एग्जांपल टारगेट किसी के साथ शेयर कर दिया, या आपने अपनी बॉडी का बोल दिया, आपने अपनी ड्रीम वो दिखा दी, विजन बोर्ड जिसमें आपने अपनी ड्रीम बॉडी बनाई हुई है, हंस देंगे लोग। आधे लोग हंस देंगे आपके ऊपर, है ना, बोल देंगे पागल है क्या तू, वो देखा कर, प्रैक्टिकल ड्रीम्स देखा कर, पागल ही हो गई है बुक कर करके। ऐसे बोलते हैं लोग यार। पता नहीं आपको, आपके साथ हुआ होगा कि नहीं, लेकिन इसलिए ड्रीम्स उनके साथ शेयर करो जो आपको लिटरली बार 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 वो करें, इनकरेज करें कि हाँ पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल, है ना। बट यू हैव इमेजिन, बट उसको अंदर से बिलीव था कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, है ना। प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता यूनिवर्स के लिए। वो कह रहा है कि मैं बन के दिखाऊंगा, उसका ड्रीम है। ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं, ये तो इंग्लिश एक्टर की बात हो रही है, हॉलीवुड की। आप देखो, यहाँ पे ये राजकुमार राव वगैरह, ये एक्टर मटेरियल थे, कैसे पहुंच गए, इनको बहुत बात करनी नहीं आती, इनके लैंग्वेज में इनका कहाँ का एक्सेंट है, और एक्टर बन गए। ऐश्वर्या राय के साथ मूवी कर रहे हैं, आज तो इसका अलग ही चार्म है बॉलीवुड में, है ना। तो इस इट्स जस्ट अबाउट व्हाट यू बिलीव। आपको क्या विश्वास है अपने ऊपर, आप कितना प्यार करते हो खुद को। दुनिया तो आएगी आपको डाउन फील कराने के लिए, दुनिया तो बोलने के लिए बैठी हुई है ना। तो आप उसको कैसे लेते हो, आप उसको अपने हार्ट पे लेके वापस चले जाते हो यूरोप, या बोलते हो नहीं, मैं तो बनूंगा, मैं तो सक्सेस को फील कर सकता हूँ, मैं तो सक्सेस को टेस्ट कर सकता हूँ, एंड यू नो इट विल हैपन। आपको अंदर से पता है ये होगा, क्योंकि आपने अपने आप को बचपन से फेमस एक्टर इमेजिन किया है, एंड यू कैन फील द सक्सेस। ये आपकी गेम है ना। तो फिर क्या हुआ, दिस इज व्हाट। This is what Arnold Schwarzenegger did when he won Mr. Olympia 7 times and then became one of the biggest names in Hollywood. है ना, तो उसने मिस्टर ओलंपिया जीता 7 टाइम्स, और वो वन ऑफ द बिगेस्ट, मतलब वो 7 टाइम्स पहले यूरोप में जीता टाइटल, फिर उसने 7 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया जीता, और फिर वो वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन हॉलीवुड बना। तो उसकी बहुत लॉन्ग जर्नी थी, लेकिन वो उसने गिव अप नहीं किया, और वो करता गया, बिलीव करता गया। आप सोच रहे हो इसमें कितना टाइम लगा होगा, 7 बार यहाँ 7 बार यहाँ, पता नहीं कितने इयर्स लग गए होंगे उसको वहां पहुंचने में।
पर तो क्या हुआ, उसका पैशन था और उसने पा लिया उसको। फाइनली उसने उसको पाया। उसकी उसको सर्च करना, उसकी मूवीज एक आधी देखना आज। एक मूवी बताई थी ट्रू लाइज मैम ने कल, तो एक बार ट्राई करना देखने की, बहुत मजेदार मूवी है ऐसा बोल रहे थे वो। मुझे भी देखनी पड़ी, मैं मेरा भी मन किया देखूं, क्योंकि ऐसे लोगों को देख के इंस्पिरेशन मिलती है, अरे यार ये कैसे बन गया एक्टर, है ना। तो आप भी देखो, आपका क्या ड्रीम है, आप किस चीज को इमेजिन करके विजुलाइज करना चाहते हो, क्या गेम बनाना चाहते हो अपने लिए। तो सोचो और प्रॉप्स इकट्ठे करो अपने आसपास। आपको कोई घर चाहिए, आप अपना नेम प्लेट बना लो उसकी, कुछ और कर लो उस कुछ कुछ छोटा छोटा मटेरियल खरीद लो, जैसे डेकोरेशन वगैरह का, फ्रेग्रेंसेस का, जो भी आपको चाहिए उसमें घर में, है ना। कार खरीदनी है तो कार का सोचो, इमेजिन करो कि आप कार पे ही पहुंच रहे हो। कैब पे जाना स्टार्ट कर दो और इमेजिन करो कि आपका पर्सनल ड्राइवर है। क्यों नहीं, इमेजिनेशन कहीं तक भी जा सकती है ना। तो आप इमेजिन करो, इमेजिनेशन तो आप आईज क्लोज करोगे तो इमेजिन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। Imagine you want to be a great inventor. In your childhood, your mind is challenged to the extreme. You're overwhelmed with hallucinations and blinding flashes of light. You fail to finish university and leave your job due to a nervous breakdown. To gain relief from the crippling hallucinations, you take control of your mind by creating your own imaginary world. Inspired by the idea of a brighter future, you direct your imagination to new inventions. You build an invention completely in your imagination. You change the construction, make improvements, and even operate the device without ever drawing a sketch. You create a laboratory in your mind and you use your imagination to check the new invention for wear and tear before turning your idea into a physical device. This is what Nikola Tesla did to become one of the greatest inventors. ये क्या बता रहे हैं निकोला टेस्ला की कहानी, ये बता रहे हैं कि आपको एक ग्रेट इन्वेंटर बनना था बचपन से, है ना। इन योर चाइल्डहुड योर माइंड इज चैलेंज टू द एक्सट्रीम। अब आपको क्या हो रहा है, माइंड में हेलुसिनेशंस हो रही है, आपको ब्लाइंडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइट आ रही है, मतलब आप नॉर्मल नहीं हो माइंड की टर्म्स में। आपको अजीब अजीब हेलुसिनेशंस होती हैं, आपको अजीब अजीब सी ब्लाइंडिंग फ्लैशेस आ रही हैं, आप यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट नहीं कर पाते, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। क्या आप हेल्थ की टर्म्स में, आपकी आपका जो माइंड है वो अलग अजीब अजीब इमेजिनेशंस कर रहा है, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। फिर क्या होता है कि उसको एक आइडिया आता है, इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ अ ब्राइटर फ्यूचर, यू डायरेक्ट योर इमेजिनेशंस टू न्यू इन्वेंशंस। अब वो उसको जो हेलुसिनेशंस हो रही थी, to gain relief from the crippling hallucinations, you take control of your mind by creating your own imaginary world. तो कंट्रोल ऑफ योर माइंड उसने कैसे लिया, टेक कंट्रोल ऑफ योर माइंड हमें पढ़ा था ना, क्वेश्चंस पूछने से आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। जब आप माइंड को बोलते हो, क्वेश्चन पूछते हो, तो आपका माइंड उस डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट कर देता है। तो उसने क्या किया, उसने भी अपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में लिया और ब्राइटर फ्यूचर के बारे में सोचा और अपनी इमेजिनेशंस को एक नई इन्वेंशंस की तरफ सोचने लगा। यानी कि वो माइंड जो उसको अजीब अजीब इमेजिनेशंस करवा रहा था बचपन से, उसने उसको डायरेक्ट कर दिया इन्वेंशंस के बारे में सोचने के लिए। वो यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट नहीं कर पाया था, ठीक है। अब क्या कर रहे हो आप अपने माइंड में ही ऐसी चीजें इमेजिन कर रहे हो बिना ड्रॉ किए स्केच, मतलब दिस इज अमेजिंग, इनक्रेडिबल पावर ऑफ ह्यूमन माइंड है ये तो। कि उसने क्या किया, उसने बिना ड्राइंग के बिना स्केच के अपने माइंड को लेबोरेटरी बना दिया। और क्या किया, यूज योर इमेजिनेशन, चेक न्यू इन्वेंशन फॉर वियर एंड टियर बिफोर टर्निंग योर आइडिया इनटू फिजिकल डिवाइस। निकोला टेस्ला उसने क्या क्या इन्वेंट नहीं किया,
कितनी सारी इन्वेंशंस है निकोला टेस्ला की। निकोला टेस्ला बहुत बड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मास्टर है वो, बहुत बड़ा। देखो उसने क्या किया। Whether it was alternating current motor, radio, amplifier, wireless communication, fluorescent light, laser beam, remote control, or any of his other 300 plus patented inventions, all of them had been developed in exactly this way through the power of his imagination. इमेजिन, उसने ये सब कुछ बनाया, रेडियो, एम्पलीफायर, वायरलेस कम्युनिकेशन, जस्ट सोच रहा है वो, बस इमेजिन कर रहा है। पता नहीं 300 इन्वेंशंस करी हैं उसने। आज की दुनिया में रिमोट कंट्रोल, लेजर बीम, ये सब हमारी लाइफ कितना इजी बनाते हैं। रिमोट कंट्रोल कितना इजी बनाता है। फ्लोरेसेंट लाइट कितनी अमेजिंग इन्वेंशन है। मतलब वो अपने माइंड में इमेजिन कर रहा है बस। एम्पलीफायर, है ना, वॉल्यूम को बढ़ाना, आप करना, तो क्या क्या वायरलेस कम्युनिकेशन भी निकोला टेस्ला ने बनाई थी। और ये वो बच्चा है जिसको अजीब अजीब हेल्यूसिनेशंस होती थी बचपन में। अब उसने सोचा इसको मैं कैसे इधर इधर डायरेक्ट कर देता हूँ, चलो पॉजिटिविटी की तरफ। वो ये भी सोच सकता था कि मैं को तो यूनिवर्सिटी में तो पढ़ भी नहीं पाया, बट उसने अपनी इमेजिनेशन को बिल्कुल एक नई डायरेक्शन दे दी। वो ड्राइंग बनाता रहा अपने माइंड में चीजों की, है ना। और उसने ऐसी ऐसी इन्वेंशंस कर दी जो हम सोच भी नहीं सकते। तो हमारा माइंड, हम अपने माइंड का कंट्रोल ले सकते हैं। सिर्फ हमको इमेजिन करना है, इमेजिन करना है। पावर ऑफ इमेजिनेशन, गेम जो की ऑफ प्ले है, ये बेसिकली लॉ ऑफ पावर ऑफ इमेजिनेशन पे काम करती है। तो 1 मिनट के लिए हम ये वाला पढ़ लेते हैं, फिर समझते Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere. These are the words by Albert Einstein, the Nobel Prize winning physicist. हैं, है ना। सच है ना ये। लॉजिक बोलेगा मैं तो यहाँ से यहाँ ही जा सकता हूँ स्ट्रेट लाइन में, लेकिन आप आईज क्लोज करो और पहुंच जाओ कहीं भी इमेजिनेशन में। इमेजिनेशन में तो आप अपनी ड्रीम कार में अभी बैठे हो, है ना। इमेजिनेशन में तो आप अपने ड्रीम हॉलिडे पे ऑलरेडी हो, स्नो में खेल रहे हो, या बीच पे बैठे हो, साइड में से पूरे स्टार्स दिख रहे हैं। कहीं भी पहुंच सकते हो आप इमेजिनेशन में, है ना। लेकिन लॉजिक आपको पॉइंट टू पॉइंट ले जाएगा। तो लॉजिक और मैजिक का कॉम्बिनेशन होता नहीं है कोई भी। आप लॉजिक्स डालोगे, मैजिक गायब, ऐसे ही होता है। तो आई होप इट इज क्लियर आपको अपनी क्या गेम बनानी है। आप छोटी छोटी गेम्स बना सकते हो। आपको अपने किसी पार्टी में कोई ड्रेस पहननी है तो उसका एक टारगेट बना के वर्क करना स्टार्ट कर दो उसकी तरफ, और इमेजिन करो कि आपने वो ड्रेस पहनी हुई है, आप बिल्कुल परफेक्ट फिगर में हो, आपकी हेल्थ बिल्कुल अमेजिंग है, आप डांस कर रहे हो, सब आपकी तारीफ कर रहे हैं। आपकी क्या गेम है? आपकी क्या गेम है? आप सोचो किस टाइम पीरियड तक आपको वो चाहिए, आपको क्या करना है, क्या मजे करने हैं। बस ऐसे ही अपनी इमेजिनेशन को सोचते रहो और पहुंच जाओ वहां अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, है ना। प्रॉप्स इकट्ठे कर लो। तो चॉइस इज योर्स, है ना। चलो, लेट्स डू ग्रैटिट्यूड। लेट्स डू वेरी 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 सिंसियर ग्रैटिट्यूड टू भगवान जी फॉर गिविंग अस दिस ब्यूटीफुल लाइफ। थैंक यू भगवान जी हमें इतनी प्यारी, इतनी ब्यूटीफुल लाइफ देने के लिए, परफेक्ट हेल्थ देने के लिए। वाओ, मेरे हैंड्स इतने अमेजिंग है, मेरी लेग्स इतनी अमेजिंग है, मेरी आईज, मेरी वॉइस, मेरे टीथ, मेरी स्माइल, मेरी स्किन, मेरे हेयर, मेरा हार्ट, मेरा ब्रेन, सब कुछ इतना प्यारा काम कर रहा है। शुक्र है प्रभु, शुक्र है मेरी इमेजिनेशन पावर का, मेरे माइंड का, जो मुझे कहाँ से कहाँ ले जाता है, मुझे इतनी प्यारी प्यारी चीजें इमेजिन कराता है। शुक्र है प्रभु मेरे मेरे माइंड की इमेजिनेशन पावर का, जो मुझे मेरे ड्रीम को सुचवाने में हेल्प करता है, विजुलाइज करने में हेल्प करता है, और मुझे फीलिंग्स देता है कि मैं वहाँ ऑलरेडी पहुंच गई हूँ। थैंक यू भगवान जी मुझे इतना प्यारा वाओ ब्रेन देने के लिए, जो मेरी बॉडी में मेरा सबसे अमेजिंग ऑर्गन है। Thank you for all the power of imagination which has led us
to our dreams till now and in the present as well, and it will take us in the future. थैंक यू सो मच। अपने ब्रेन को इतना थैंक यू करो कि वो आपको बहुत सारे आइडियाज दे, नई नई इमेजिनेशन और क्रिएशन ऑफ गेम्स के लिए। थैंक यू, thank you, thank you, thank you, thank you everyone for joining. Thank you, Zoom. Thank you, Internet. Thank you for this book, for the ideas, for the knowledge. Thank you, Rhonda Byrne, for making our lives so amazing.